जोहार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भाषा आंदोलन से शुरुआत होती है और फिर खतियान आंदोलन तक पहुंचती है। और खतियान आंदोलन का जो रूप लेती है 1932 का जो खतियान को लेकर नियोजन नीति बनने की बात होती है, तो ये फिर पूरे झारखंड में फैल जाती है। जैसा कि है कि आंदोलन की शुरुआत कुछ लोग ही करते हैं, कुछ जातियां ही करती है शुरुआत में। जैसा कि दलित मूवमेंट है या बहुजन मूवमेंट है, जिसकी शुरुआत डॉक्टर अंबेडकर ने की थी या उससे पहले लोगों ने की थी। तो शुरू में कुछ ही उन्हीं के कास्ट के लोग उसमें जुड़े और फिर आंदोलन को धीरे धीरे बढ़ाया। लेकिन वो कास्ट से क्लास के रूप में चला गया और उसमें अलग अलग कास्ट के लोग जुड़े, तो एक व्यापक आंदोलन का उन्होंने रूप लिया और जन आंदोलन बना। और दलित कम्युनिटी के अलग अलग कास्ट के लोग जुड़े और वो आंदोलन आज भी चल रहा है। 100 साल पुराना आंदोलन है और आज चल ही रहा है और उनका रिजल्ट भी मिलता है। तो उसी तरह जो है खतियान आंदोलन, भाषा आंदोलन झारखंड में उसकी शुरुआत कुछ नौजवान करते हैं, कुछ जाति के लोग शुरू में उसमें इन्वॉल्व होते हैं, फिर ये बड़े लेवल पर धीरे धीरे शुरू होना हो जाता है। लेकिन सवाल तो यही है कि आंदोलन की शुरुआत तो कुछ जात के लोग या कुछ लोग ही करते, लेकिन उसका परिणाम ये नहीं होना चाहिए। उसका परिणाम क्या होना चाहिए ये मायने रखता है। अगर खतियान आंदोलन से कुछ उसका परिणाम नहीं निकलता है तो ये हमारे लिए दुख की बात है। और दुख की बात ये भी है कि आंदोलन जो है, ठीक है कुछ लोगों की आबादी है उसमें उसका डोमिनेंस रहता है, लेकिन आंदोलन को मास लेवल पर जब तक ले जा नहीं पाएंगे तब तक कुछ रिजल्ट आने वाला नहीं है। असली चीज़ तो है मीन्स क्या उससे हमको परिणाम क्या हासिल होता है। और अगर झारखंड में आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े, अगर ये यहाँ के जो सभी समाज के लोग अगर इसमें जुड़ेंगे और इन समाजों के युवा आगे आएंगे तो ये मास मूवमेंट क्रिएट हो सकता है। बड़े लेवल पर हम इस मूवमेंट को ले जा सकते हैं और आंदोलन के जरिए हम अपना सरकार बना सकते हैं, युवाओं की सरकार बना सकते हैं। उस आंदोलन की गर्मी से हम अपने लोगों को असेंबली भेज सकते हैं और वो जब असेंबली जाएंगे तो वो हमारे लिए पॉलिसी बनाएंगे, हमारे लिए नीति नियम बनाएंगे। तो यही है कि कुछ लोग जो है या कुछ लोग हमेशा आंदोलन को कमज़ोर करने पे लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये किसी एक कम्युनिटी का आंदोलन है, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आंदोलन की शुरुआत एक ही कम्युनिटी से होती है, एक ही कास्ट से होती है। लेकिन अभी तो शुरुआत है ना, अभी तो कुछ हुआ नहीं है, अभी तो जन जागरण ही चल रहा है, बातचीत ही चल रहा है और सम्मेलन ही हो रहा है, मार्चेस ही हो रहा है। तो ये तो होने दीजिए, ये तो कॉमन झारखंडी के लिए, आम झारखंडी के लिए ठीक ही हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि आंदोलन से झारखंड के जितने मूलवासी, आदिवासी, अलग अलग कम्युनिटी के लोग उसमें इन्वॉल्व हो, ताकि आंदोलन जो अपना अहमियत है, आंदोलन की जो मजबूती है उनको मिल सके। अगर आंदोलन मास लेवल पर यहाँ खड़ा हो जाता है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ों का जवाब देना होगा। फिर हम पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर सकते हैं। अगर सोशली लोग मोबिलाइज हो जाएं, अलग अलग कम्युनिटी के युवा तैयार हो जाएं, तो हम सरकार को भी बदल सकते हैं और सरकार को बदल के
सरकार को बदल के युवाओं की सरकार वहाँ बना सकते हैं। और अगर हम ऐसा 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 हम तभी कर सकते हैं जब हम इसको मास मूवमेंट में इसको ले जा सकते हैं। अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को इसमें जोड़ सकते हैं। और अलग अलग कम्युनिटी जुड़ेगा कैसे? हमारे रीच उन तक पहुंचनी चाहिए। जो भी कम्युनिटी के लोग झारखंड में, जो भी अलग अलग समाज के लोग हैं, जो यहाँ के मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, उनके लिए झारखंड है। और उनको वो इस चीज़ को देखते हैं कि खतियान का मुद्दा हो, नियोजन नीति का मुद्दा हो, विस्थापन नीति का मुद्दा हो, या शिक्षा नीति हो, या झारखंड की जो भी खनन नीति हो, तो वो उनसे जुड़े हुए हैं। सभी झारखंडी जो हैं उससे जुड़े हैं। उनके जीवन को उससे प्रभावित करता है वो चीज़ें। तो ये एक किसी कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। हम इस मूवमेंट जो है अभी 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो अभी इसको हमें दिशा देने की ज़रूरत है। अभी हम ये कहेंगे कि अभी हम पार्टी बना लिए, फिर हम उसको खड़ा करना शुरू कर दिए, पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिए। पॉलिटिक्स पार्टी बना लेने से या फिर सभा कर देने से नहीं होता है। पॉलिटिक्स तब होगी जब आपके लोग जागरूक होंगे, और आपके लोग जागरूक तब होंगे जब आप उनके बीच में जाएंगे। अलग अलग कम्युनिटी के लोग मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर अलग अलग कम्युनिटी के लोग इसमें जुड़ गए तो ये एक व्यापक आंदोलन का रूप ले सकती है। और व्यापक आंदोलन ही झारखंड निर्माण किया था। जिस समय जब झारखंड बना 2000 में, तो वहाँ भी इसी तरह का हुआ था कि सभी कम्युनिटी ने अपना उसमें पार्टिसिपेट किया, अपना योगदान दिया, और अलग अलग कम्युनिटी के उसमें नेता भी निकले। उनमें अलग अलग कम्युनिटी के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, तो झारखंड अलग हो गया। तो झारखंड तो अभी अलग हुआ है, लेकिन यहाँ क्या है कि अलग होने के बावजूद हमारे जो अधिकार हैं, हमारे जो बेसिक नीड्स हैं, वो जो भी पॉलिटिकल पार्टी है आज तक उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाया है। इसकी वजह है कि हमारा जो लोग जिनको हम चुनते हैं, उन लोगों में या तो वो एबिलिटी नहीं है, या वो कैपेबिलिटी नहीं है, या फिर उन लोगों की पार्टियों का जो मैनिफेस्टो कुछ और कहता है, और फिर ग्राउंड में रिजल्ट कुछ और होता है। कहते हैं कि हम ये लागू कर देंगे, वो लागू कर देंगे, लेकिन जब वो चुनाव जीत जाते हैं और वो जब असेंबली पहुंच जाते हैं, तो फिर वही पुराना जो चीज़ होता है कि इनके वजह से हो रहा है, उनके वजह से हो रहा है। हम जिनको चुनते हैं उनसे हमारा यही सवाल होता है कि हमने उनको इसलिए हटाया कि वो इसमें असफल रहे। हमने आपको सफल होने के लिए बैठाया है। हमने आपको इसलिए बैठाया है ताकि आप पुरानी बातों को नहीं उठाएं। आप हमसे जो वादा किए हैं उसको पूरा करें, उस चीज़ को आप लागू करें। लेकिन आप कहते हैं कि वो हमें रोक रहा है। ये बहानेबाजी अब नहीं चलेगी। इसीलिए मैं सभी झारखंडी और सभी क्रांतिकारी जो युवा है, जो इस मिशन में जुड़े हैं और जो भाषा से खतियान आंदोलन तक सब जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं सब ने छोटा छोटा योगदान ही दिया है, लेकिन दिया है। किसी ने लिखने का काम किया है, किसी ने पत्रकारिता से अपने को आंदोलन को सपोर्ट किया है, किसी ने किसी को अलग अलग तरह से आंदोलन को सपोर्ट किया है। और हर वो व्यक्ति जो आंदोलन को अलग अलग तरीके से इसको सपोर्ट करता है, हमको उन लोगों का फिर से उन लोगों का समर्थन की ज़रूरत है। हम कहते हैं कि ये किसी एक खास कम्युनिटी का आंदोलन बन के नहीं रहे। अगर ऐसा होगा तो हमारे लिए ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि पहले भी झारखंड में इस तरह के कई मूवमेंट होते हैं, आंदोलन होते हैं, लेकिन वही है कि उनकी लास्ट में उनका कोई रिजल्ट नहीं होता। रिजल्ट नहीं होता इसलिए क्योंकि उसमें आपस में गुटबाजी हो जाती है। उन्हीं लोगों के बीच में आपस में मतलब बंटवारा होने लगता है, उन्हीं लोगों में नेता बनने की होड़ मचने लगती है। हम कहते हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए। नेता
तो लोग बनेंगे ही बनेंगे, जिनको बनना है बनने। लेकिन इस आंदोलन को ख़त्म बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये आंदोलन अगर नहीं चलेगा तो हम लोग बहुत सारे अपने जो प्रॉब्लम है वो उसको हल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो हम लोग झारखंड को लेकर जो सोचते हैं, झारखंड को लेकर जो हमारा समझ है, वो यहाँ के क्षेत्र पार्टियों में थोड़ी सोच दिखाई देती है। लेकिन जो सेंटर की पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस है, भाजपा है, ये इन चीज़ों को नोटिफाई नहीं करती है, हमारे कॉमन प्रॉब्लम को ये समझना ही नहीं चाहती है, और एक तरह से इन चीज़ों को ये नेगलेक्ट करते हैं। लेकिन हमारी जो रीजनल पार्टियां हैं वो इन चीज़ों को एड्रेस करती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये रीजनल पार्टियां जो है वो सेंट्रल पार्टियों की मतलब कठपुतली रह जाती है, वो डिसीजन ले नहीं पाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस मास मूवमेंट के जरिए, इस भाषा और खतियान आंदोलन के जरिए हम इन चीज़ों का रिफॉर्म कर सकते हैं, इन चीज़ों को बदल सकते हैं। अगर हम नहीं बदलेंगे तो फिर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है वो हमारे प्रॉब्लम है, हमारे मुद्दे हैं, झारखंडी के मुद्दे हैं, आम झारखंडी जनमानस के मुद्दे हैं। चाहे उद्योग नीति हो, चाहे खनन नीति हो, चाहे विस्थापन नीति हो, चाहे नियोजन नीति हो, चाहे शिक्षा नीति हो, जो भी नीति हो, इनसे आम झारखंडियों का लेना देना है। इनसे आम झारखंडी इससे प्रभावित होता है। कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं रोजगार के लिए। यहाँ पे शिक्षा का बहुत बुरा हाल है। प्राइमरी एजुकेशन जो है वो एकदम लुल हो चुका है ना, वो ठीक से काम ही नहीं कर रहा है। फिर हमारे जो उद्योग है, जो इंडस्ट्री है, इतना झारखंड 40% देश का मिनरल्स होने के बावजूद भी झारखंड बहुत निचले पायदान पे है ये पॉवर्टी रैंक में। तो हम कहीं, हमारे पास जब इतने सारे रिसोर्सेस हैं, हमारे पास इतनी चीज़ें मिलती है जो देश का 40% यहाँ है, तो फिर हम इन चीज़ों को क्यों नहीं अपने लिए, इन चीज़ों में पॉलिसी बना के अपने स्टेट के लोगों को क्यों नहीं बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर हमारे यहाँ कोयला है, लोहा है, तांबा है, अबरक है, जो भी हमारे मिनरल्स है, जो भी हमारे चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों से अगर आम झारखंडी का मूलवासी लोगों का अगर भला नहीं होता है, तो उन चीज़ों का फिर यहाँ होने के कोई मायने नहीं है। और हमें इन सब चीज़ों को समझना है। अलग अलग कम्युनिटी को, लोगों को जागरूक करके जोड़ना है मूवमेंट से। लोग जागरूक तब होंगे जब इस मूवमेंट से वो जुड़ेंगे, और लोगों को जोड़ के हमें बतलाना है उन्हें कि हम कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। और हम अपना, देखिए, कोई भी लोग हैं जो असेंबली पहुंचता है, जैसे यूपी बिहार का आदमी अगर यहाँ से जीत गया या बाहरी जीत के पहुंच जाता है, तो वो आपके लिए काम नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे वो आपके लिए काम। आपके लोग जब तक उस आंदोलन की गर्मी से उस मानसिकता के लोग वहाँ असेंबली में नहीं पहुँचेंगे, तो आपका कोई काम नहीं होगा। वही लूटखोरी, घूसखोरी, वही करप्शन, वही सब चलता रहेगा, क्योंकि उनको आम झारखंडी से कोई मतलब नहीं है। तो हम जो ये आंदोलन देख रहे हैं, भाषा आंदोलन से शुरुआत और खतियान आंदोलन, जो ये पूरे झारखंड भर में, फिर नियोजन नीति को लेकर जो चीज़ें हो रही है, युवाओं का एक होड़ जो है उन चीज़ों को समझ रहा है, वो कहीं ना कहीं झारखंड नवनिर्माण की ओर सोच रहे हैं। और हम भी चाहते हैं कि झारखंड अपनी जिस चीज़ के लिए बना है, झारखंड को जिस चीज़ के लिए बनाया गया है, वो चीज़ हो, और यहाँ के झारखंडियों को वो फ़ायदे मिले, उन चीज़ों का उन्हें लाभ मिले जिस चीज़ के लिए झारखंड को बनाया गया है। अगर झारखंड बनाया गया है झारखंडियों के लिए और झारखंडी हित के लिए कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो फिर इस झारखंड के बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ
कि ये जो मूवमेंट अभी तैयार है, ये जो मूवमेंट अभी खड़ा है, इसको बिल्कुल नहीं बांटिए, इसको मास मूवमेंट में ले जाइए। इसमें लोगों को अलग अलग कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन का ख्याल कीजिए। ST SC OBC सबका ये मूवमेंट है, ये सबका मूलवासी, झारखंड का जो भी मूलवासी, यहाँ का जो भी एबोरिजिनल है, यहाँ का जो भी मूलवासी लोग हैं, वो उनका ये आंदोलन है और उनके बगैर ये आंदोलन कभी सफल भी नहीं हो सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ कम्युनिटी को आगे बढ़ा के, ये बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल आप इसका ख्याल ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसे ही आंदोलन में होता है बंटवारा। हम शुरुआत में देखे कि इसमें बहुत सारे युवा आगे आए थे, फिर वो युवा धीरे धीरे उस सीन से गायब होने लगे। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आंदोलन आम झारखंडी का है, आम झारखंड के लोग इससे जुड़े, आम झारखंड के जो वर्किंग क्लास है, मजदूर लोग हैं, दिहाड़ी लोग हैं, जो यहाँ के कमज़ोर लोग हैं, वो इसमें जुड़े, क्योंकि उनके जुड़ने से ही ये बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है और फिर इस आंदोलन को हम अलग लेवल पर ले जा सकते हैं। तो ये अलग अलग कम्युनिटी का इसमें पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। इनसे क्या होगी कि इनसे आंदोलन को वो जो मजबूती मिलनी चाहिए, वो मजबूती मिलेगी। तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि इस आंदोलन को बिल्कुल कमज़ोर नहीं करें। इसको, ये आंदोलन किसी एक कम्युनिटी का नहीं है, ये किसी एक समाज का नहीं है, ये आम झारखंडी का आंदोलन है और ये आम झारखंडी का ही आंदोलन रहेगा। इससे हमारे जो दैनिक मुद्दे हैं, इससे हमारे जो मूलभूत समस्याएं हैं, इनसे ही हमारे समस्याओं को हल मिल सकता है। कुछ लोग अलग अलग संप्रदाय के नाम पे या कुछ नाम के अलग अलग चीज़ों को बनाकर आपस में करते हैं, जो हमको बिल्कुल हम उनका समर्थन नहीं करते। हमारा जो मुद्दा है झारखंड को लेकर, वो भाषा को है, खतियान को है, कल्चर को लेकर है, नियोजन नीति को, खनन नीति को लेकर है, उद्योग नीति को लेकर है, शिक्षा नीति को लेकर है, यहाँ के नौजवानों को लेकर है, उनके भविष्य को लेकर है। तो हमको जो मुख्य मुद्दे हैं, जो हमारे मेन इश्यूज हैं, उनको हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए और अलग अलग कम्युनिटी को के बीच इस आंदोलन की रीच होनी चाहिए। और फिर ये आंदोलन भले इसमें हमें समय लगे, लेकिन आंदोलन को हमें कमज़ोर नहीं होने देना है, क्योंकि हमें दोबारा फिर मौका पता नहीं कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि हर आंदोलन में यही होता है कि कोई बीच में घुसपैठ आदमी आ गया, ना वो आपका है ना किसी का है, वो बीच में इसलिए आता है ताकि आंदोलन को कमज़ोर कर सके। वो आपको बताएगा ये आंदोलन किसी खास जाति का है कि किसी एक विशेष समुदाय का है। ये बिल्कुल होने नहीं देना है। झारखंड की ये जो आंदोलन है, ये किसी विशेष जाति का नहीं है, ये किसी विशेष समाज का नहीं है, बल्कि कुछ लोग इस तरह की बातें करके इस आंदोलन को कमज़ोर करना चाहते हैं। ये आम झारखंडी का आंदोलन है, ये आम मूलवासी झारखंड के लोगों का आंदोलन है और इस आंदोलन को हमें आगे ले जाना है। और इस आंदोलन को आगे ले जाने के बाद ही हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होंगे। जोहार।